नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में यूपी में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। दो जिलों से आई दो तस्वीरें आज यूपी में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक तस्वीर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, दूसरी बहराइच जिले की है, जहां वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी और वसूली खुलेआम हो रही है। जनहित का सवाल है, आखिर ये क्यों? क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार सख्ती भी शासन स्तर पर, इसके बावजूद भी लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं प्रशासनिक स्तर पर। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करते हैं। दो तस्वीरें, दो जिले, लेकिन कहानी एक जैसी। कहने को सूबे में लॉ एंड ऑर्डर सख्त है, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई तय है, लेकिन जब कानून के रखवाले वर्दी पहनकर वर्दी की साख पर बट्टा लगाने पर उतर आए, तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें दोनों जगह पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में पुलिस वाले शख्स को पीट रहा है, तो दूसरी तस्वीर में वसूली खुलेआम हो रही है। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां के मजगई थाना क्षेत्र में नशे में चूर पुलिसकर्मी ने अंडे की दुकान पर अंडे को लेकर मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, वीडियो में पुलिस वाला जमकर युवक को गालियां देता नजर आ रहा। विरोध करने पर शख्स मोबाइल छीनकर फेंक दिया। नशे में पुलिस वाले ने युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वहीं दूसरी ओर तस्वीर बहराइच जिले की है, जहां हेड कांस्टेबल वर्दी कर वसूली का बट्टा लगाता दिख रहा है। जालिम नगर चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल खुलेआम पुलिसिया टैक्स के नाम पर वाहनों से अवैध वसूली कर रहा है। थाना मोतीपुर क्षेत्र से गुजरने वाला कोई वाहन इस वसूलीबाज चौकी और वसूलीबाज पुलिस वालों से नहीं बचा। राह गुजरते वाहनों से हेड कांस्टेबल सरेआम वसूली रकम हाथों हाथ ले रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। जिला चाहे बहराइच हो या लखीमपुर खीरी, वर्दी पहनकर खाकी पर पलीता और आम आदमी के साथ गुंडाई करने वाले ये पुलिसकर्मी उन पेशेवर अपराधियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो बिना वर्दी के दंगाई और गुंडाई करते हैं। उनकी पहचान तो फिर भी आसानी से हो जाती है, लेकिन वर्दी पहनकर कानून से धोखा और वर्दी पर दाग लगाने वाले बस तीसरी आंख में ही कैद होते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर पुलिस महकमे में छिपे ऐसे अपराधियों पर लगाम कब लगेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वर्दी दागदार है, ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बता रही हैं और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। लगातार सख्त हिदायत, और शायद यही वजह है कि अक्सर लोग वसूली करने जब जाते हैं तो वो वर्दी पहनकर कभी दारोगा बन जाते हैं, कभी कांस्टेबल बन जाते हैं, और वो खुलेआम पुलिस कर्मी बनकर वसूली करते हैं, क्योंकि वर्दी दागदार हो चुकी है। और लगातार सवाल इसी बात को लेकर उठाए जाते हैं कि आखिर कब सुधरेगा प्रशासनिक अमला, कब ये वसूली का खेल बंद होगा। क्योंकि बहराइच और लखीमपुर खीरी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सवाल उठा रही हैं कि आखिर बेवजह बिना किसी गुनाह के कोई पुलिसकर्मी नशे की हालत में ऐसे कैसे पिटाई कर सकता है। दर्शकों की राय भी ऐसे मामले में अहम हो जाती है। दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, और साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश बहराइच से बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फराज अंसारी, संवाददाता बहराइच से। मनदीप सिंह वालिया, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तर प्रदेश से, बहराइच से बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फराज अंसारी, संवाददाता, बहराइच से जुड़े हुए हैं। पहले अपडेट ले लेते हैं बहराइच के घटनाक्रम को लेकर। जो हेड कांस्टेबल हैं वो धड़ल्ले से वसूली करते हुए नजर आए, और ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों का
इस वीडियो का क्या अधिकारी लेवल पर प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया गया? फराज। कि जनपद बहराइच के मोतीपुर क्षेत्र के जालिम नगर चौकी की ये वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहराइच पुलिस की किरकिरी करा रही है। और आए दिन से काफी दिनों से जो है ये अवैध वसूली की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की जा रही थी, लेकिन इसमें कुछ कोई ऐसी कार्रवाई की गई है जिसको लेकर कि ये वीडियो वायरल किया है। ये वीडियो वायरल होते ही वहाँ के इलाके में जो है हड़कंप मचा है। और अभी साफ तौर पे एसपी का कहना है कि वीडियो की जांच करा के दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात कही जा रही है। चलिए, फिलहाल फरार से जांच का हवाला दे दिया गया है एसपी की तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी। इसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं, जबकि वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि वसूली करते हुए ये हेड कांस्टेबल नजर आ रहा है। और हमारे साथ मनदीप सिंह वालिया भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर। बहराइच और लखीमपुर खीरी की जो घटना सामने आई, एक घटना में शॉप में जाकर एक नशे की हालत में वर्दीधारी युवक के साथ मारपीट कर देता है। दूसरी घटना बहराइच की, जहां पर हेड कांस्टेबल जो है वो वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद जो अपराधी हैं, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, हत्या करते हैं, लूट करते हैं, उन अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाना बड़ा आसान हो गया है, लेकिन जो वर्दी में अपराधी छिपे हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल है। कैसे लगेगा अपराधों पर अंकुश? मनदीप जी। जी, धन्यवाद आपको। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अगर वो वर्दी में है तो या अधिकारी है या पहुंच वाला है तो उसको बख्श दिया जाएगा, और कोई आम नागरिक है या किसी छोटा मोटा कोई क्राइम करता है तो उसके साथ कोई अलग कानून के साथ पेश आया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे क्राइम करेगा, कानून का राज है, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, चाहे वो वर्दी में हो और चाहे वो सामान्य नागरिक हो। सबके ऊपर कानून की एक धारा लगेगी। एक नजरिए से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रही है और इन सब के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर शासन स्तर पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त नजरिया अपनाया है, लेकिन जो ये मामले हैं इस तरीके के, ये लगातार कम होने की बजाय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं मनदीप जी। हालांकि अगर कार्रवाई का हवाला दिया जाता है तो सख्ती से कार्रवाई होती तो शायद ये मामलों में इजाफा नहीं होता। ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरे देश के अगर तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश में आज लोगों का मनोबल, जो ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं चाहे किसी स्तर पे हो, उनका मनोबल अगर टूटा हुआ है तो ये उत्तर प्रदेश ही है जहां पे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो किसी तरीके की अराजकता फैला सके। तो बहुत सी घटनाएं हैं जो संज्ञान में आती हैं, उस पर त्वरित माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्रवाई करती है। चलिए, रुक कर लेते हैं। हमारे साथ विनीत कुमार संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। विनीत का रुक करेंगे। विनीत, लखीमपुर की जो घटना सामने आ रही है, इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट? क्या प्रशासनिक आला अधिकारियों ने इस घटना का संज्ञान लिया? जैसे ही ये के न्यूज पे खबर चली कि वर्दीधारियों ने जो है एक युवक की अंडे की दुकान में जमकर पिटाई की है, वैसे ही खबर का संज्ञान लिया गया है। जहां थाना अध्यक्ष मजगई पुष्पराज कुशवाहा ने उस अंडे वाले दुकान स्वामी था उसको बुलाया थाने में, उससे एक वीडियो भी सर्कुलेट कराया है, उनसे पूछताछ की है कि आखिर जिस युवक के साथ मारपीट की जा रही है वो युवक कौन था। तो उस अंडे वाले जो दुकान स्वामी है उसने बताया है कि ये उस होमगार्ड का भांजा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि होमगार्ड के साथ में 2 पुलिसकर्मी अन्य और थे, यानी कुल 3 लोग थे। अब पुलिस जो है, जो जिले के आला अधिकारी हैं, वो पूरी झाम जो है उस होमगार्ड के ऊपर पीट किए दे रहे हैं और उन 2 पुलिसकर्मियों को बचाने में पुलिस लगी हुई है। सोनी, तो ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो बचाने की भी पूरी कोशिश की जाती है। मनदीप जी, आपने सुना भी बारीकी से। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी पहले राय साझा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे मामले में दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने
जो भी प्रशासन को जितना टैक्स करके रखा है, जो पिछली सरकारों में नहीं टैक्स किया गया था, क्योंकि वही आदत उनकी बनी हुई है, जो कि खुलाफात कर रहे हैं, ठेले वालों से वसूली कर रहे हैं, खा रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसे को तो माननीय योगी जी कड़े हाथों लेना चाहिए। जो कोई बदतमीजी करे किसी जनता से, उसको तुरंत तत्काल सस्पेंड करके सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए। माननीय योगी जी की सरकार। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक प्रेम जी जुड़े हुए हैं चेन्नई से। स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप जो बोलते हैं पुलिस वाले, पहले तो ये कहा जाता था कि सैया भय कोतवाल डर काहे का। अब हमारे सीएम साहब कोतवाल हैं, तो उनका जब इनके ऊपर में प्रोटेक्शन है तो डर काहे का। तो वही कहते हैं कि ये काम करो, देख लेंगे हम, इसमें दो मत है ही नहीं। अब आप देखिए बीजेपी वाले सर्कुलर में ला रहे हैं कि 1000 रुपया चंदा दीजिए हमारी पार्टी को टैक्स फ्री। तो जब वो चंदा वसूल कर रहे हैं पुलिस वालों को, सबको मालूम है कि हम भी चंदा वसूल कर ले, बैठी गंगा में हम भी हाथ धो लें। सीएम साहब जो बोलते हैं कि 2000 रुपये हमने दिए हैं, देश के उत्थान के लिए दिए, किसको दिए हैं? बीजेपी पार्टी को दिए। अरे बीजेपी पार्टी का आप उत्थान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। वैसे सीएम साहब जो देश का कह रहे हैं कि हम यूपी में चलाएंगे, वो पुलिस को क्या है, पुलिस उनके अंडर में आती है, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। शुक्रिया प्रेम जी जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय रख सकते हैं। मैं देश प्रदेश के डीजीपी साहब से और देश के मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से एक आदेश करें कि जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में नशेबाज हैं, जो यौन अपराधी हैं, जो गुटखा पान मसाला खाते हैं, उनकी पहचान करें, उन्हें पोस्ट से तुरंत हटा करके सुधार के लिए 6 महीने बैरिक में रखें। अगर वो 6 महीने में अपने को नहीं सुधारते तो उन्हें घर भेज दें, उनकी जगह नए लड़कों को पोस्टिंग करें। और ये कतई भी नशेबाज आदमी इनके हाथ में हथियार है, ये अधिकारियों पर ही हथियार चला देंगे। तो इन प्रकार के लोगों को, खतरनाक लोगों को नहीं रखना है, क्योंकि जो अपना दिमाग सही नहीं रखते, जो ड्रग्स लेते हैं, नशा पीते हैं, उनकी पहचान करके तत्काल छाट के किनारे करो और बैरिक में भेज के उनको 6 महीने में सुधार घर भेजना। शुक्रिया गिरीश जी। अगले दर्शक उमेश जी जुड़े हुए हैं मेरठ से। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता था कि हमारे उत्तर प्रदेश में जी पैसे का बोलबाला है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है और पुलिस का डर जनता में नहीं रहा है, जिसकी वजह से दिन के दिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और कोई मॉनिटरिंग नहीं रह गई है। भ्रष्टाचार पहले भी था पूर्ववर्ती सरकारों में और भ्रष्टाचार आज भी है, और यही वजह है कि ये वसूली का जो खेल है प्रशासनिक स्तर पर ये धड़ल्ले से चल रहा है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। ये आम जनता है जो अपनी राय साझा कर रही है मनदीप जी, और आप बखूबी सुन भी पा रहे होंगे, क्योंकि जंगल राज का हवाला दिया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से। कहा जाता है पूर्ववर्ती सरकार जो रही वो जंगल राज कायम था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन आज भी जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र जरूर किया जाता है, लेकिन अभी भी इस बात की कोई श्योरिटी नजर नहीं आती है। भ्रष्टाचार आज भी चरम पर नजर आता है, वसूली आज भी धड़ल्ले से की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। तस्वीरें आपके सामने है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना कहीं तक है, लेकिन योगी जी की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर बहुत काम हुआ है। आज की डेट में, आज की तारीख में कोई सबूत के साथ अगर सामने आता है, पहले तो थानेदार एसएचओ के पास विपक्ष की पार्टियों के लोग बैठते थे, स्वयं नेता बैठते थे, स्वयं थाने बिकते थे, थाने चलाए जाते थे। उससे जनता आज उभर के सामने आई है। आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो किसी तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए सोचे। ये एक मानसिक रोगी तरीके के जो लोग होते हैं जिनमें किसी तरीके का कोई डर नहीं, लेकिन उसमें भी योगी सरकार अपना डर पैदा करने का काम कर रही है। धीरे धीरे बहुत हद तक सब सही हुआ, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी अब ठीक हो जाएगा। कमी है अभी भी जिसको सुधार की जरूरत है, ये बात मानते हैं मनदीप जी। हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, विनीत कुमार का रुख कर लेते हैं। विनीत, जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और जो आला अधिकारी हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, क्या इनको बचाने की जो कोशिश की जा रही है इस मामले को लेकर, क्या जांच पड़ताल करवाई जा रही है? विनीत, आवाज मिल पा रही है आपको?
जी हाँ सोनी जी। जी सोनी आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। यही अगर बात करें इस मझगई थाने की, तो मझगई थाने में भी मनदीप जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, इसके बाद कोई भी बात रखिए। ये 2 दिन पहले जो है सरकारी वाहन में नशे में धुत होकर सरकारी वाहन चला रहे थे, पुलिस का सरकारी वाहन चला रहे थे, जहां रास्ते में पलिया निघासन स्टेट हाईवे पर एक महिला अध्यापक को इन्होंने टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई थी। बता दें इससे पहले एक बार और थाना जो है वो सुर्खियों में आया था, जब मझगई थाने के अंदर थाना अध्यक्ष ने एक युवक की जमकर पिटाई की थी, जिसकी खबर के न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी। जहां चैनल पे खबर चली, खबर का असर यह हुआ कि तत्काल प्रभाव से थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके बाद भी जो है स्थितियां जो है जस की तस ही नजर आ रही हैं, ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगातार शासन स्तर से भी कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की भी सख्ती नजर आती है, टेढ़ी नजर आती है, नसीहत भी नजर आती है, लेकिन बावजूद इसके आखिर ये क्यों उस आश्वासन को गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आते? क्या वजह है इसकी? सोनी, अगर बात की जाए आश्वासन की, तो यहाँ के जो जिले के उच्च अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज होती है जब विभागीय जांच वो महज एक जांच बन के रह जाती, वो एक ठंडे बस्ते में चली जाती, कोई उचित कार्यवाही नहीं होती। यदि संबंधित जो जिनके ऊपर आरोप लगते हैं और फिर ऐसे संगीन आरोप उनके ऊपर यदि आरोप लगते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कठोर की जाए तो शायद ऐसे मामले सामने ना आए। लेकिन सिर्फ जांच करके एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया को करके और वो ठंडे बस्ते में डाल दी जाती, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, जिससे इन लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं। बिल्कुल। फराज अंसारी भी संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। फराज अंसारी, अगर देखा जाए यहाँ पर हेड कांस्टेबल जो है वसूली करते हुए नजर आया, ये वसूली का खेल क्या आला अधिकारियों की मौजूदगी में होता है? ये बिल्कुल बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये चौकी जालिम नगर की बात किया जाए या पूरे जिले की बात किया जाए, तो कोई भी पुलिसकर्मी हो, होमगार्ड हो या कोई भी हो, ये भी पैसा जो है बिना अपने थाना अध्यक्ष से मिले या उनको जानकारी के कोई पैसा नहीं लेता है। लेकिन ये जो गैर वर्दीधारी लोग जो सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं संबंधित थाने की मिली भगती से इतना बड़ा काम हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो वायरल हुई है पैसा लेते हुए। और वहीं लगातार एसपी वीरेंद्र शुक्ला अपने मातहतों को बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था के लिए औचक निरीक्षण करते हुए सख्त निर्देश भी दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की वीडियो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक बच्चा लगाती हुई नजर आ रही है। बड़ा सवाल है। बिल्कुल। मनदीप सिंह का रुख कर लेते हैं। मनदीप सिंह जी, देखा जाए तो लगातार कहा जाता है जब प्रशासनिक स्तर पर किसी भी मामले को लेकर लापरवाही बरती जाती है तो कहा जाता है राजनीतिक दबाव के चलते, राजनीतिक दबाव में प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। प्रशासनिक जो जिम्मेदार हैं वो अवैध धन उगाही करते हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग फर्जी वर्दी पहनकर भी ये वसूली का काम करते हुए नजर आते हैं, फिर यही पुलिस पकड़ती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। लेकिन जब खुद पुलिस वाले करते हैं तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से बचाव में लग जाते हैं बजाय कार्रवाई करने के। कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। अब कानून सबके लिए एक तरीके से है। जो भी संज्ञान में आता है, जो भी दिखाई देता है, जैसे ये आपकी वीडियो दिखाई, आपके प्रवक्ता ही अभी बता रहे थे, वीरेंद्र शुक्ला जी यहाँ पे कप्तान है, तो उनको भी पता है कि शासन की मंशा क्या है, सरकार उत्तर प्रदेश की क्या चाहती है, माननीय योगी जी क्या चाहते हैं, उसी अनुशंसा के रूप में। लेकिन वो जैसा चाहते हैं वैसा होना भी चाहिए ना, जैसा वो चाहते हैं वैसा होना चाहिए। क्यों अधिकारी नहीं सुन रहे? नहीं तो अधिकारी नहीं सुनेंगे तो वो भी न देंगे। आपके जो न्यूज हम लोग को मिलती है, हम लोग भी अपना फीडबैक देते हैं, लेकिन अब बहुत परिवर्तन हुआ है। इस चीज को आप भी देखती होंगी, अब बहुत परिवर्तन हुआ पहले की अपेक्षा। अब हर चीज की घटनाओं पे रोक लगी है, हर चीज प्रशासन शासन एक तरीके से चलने लगा है। लोगों को अब
कहने को तो लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, विपक्ष बहुत कुछ कह सकता है, उसको तो छोटी सी चीजें, लेकिन फिर भी पहले जो सुनवाई नहीं होती थी, लोगों के बड़े नेताओं के घरों से थाने चलते थे, कप्तान यहीं पे बैठ के, जो यहाँ का मंत्री होता था, जो यहाँ का विधायक होता था, वही यहाँ का मुख्यमंत्री माना जाता था, जो कह देता था वो माना था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब एक तरीके से सरकार चल रही है, माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, और जीरो टॉलरेंस की नीति पे चल रही है यह सरकार। अब कोई बख्शा नहीं जा रहा। चलिए, फिलहाल लेट लतीफी जरूर होती हुई नजर आती है, लेकिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत जल्द देखने को नहीं मिलती। त्वरित कार्रवाई होती भी है तो वो कुछ दिनों की होती है, सस्पेंड कर दिया गया, बहाल कर दिया गया, इस तरीके की कार्रवाई होती हुई नजर आती है। विनीत कुमार का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़े हुए हैं। जिस युवक की पिटाई की नशे में धुत होकर इस वर्दीधारी ने, उस युवक की प्रतिक्रिया क्या निकलकर सामने आई और क्या आपको बता दें, जिसमें ये होमगार्ड बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई की जा रही है, वो युवक जो है उस होमगार्ड का भांजा बताया जा रहा है जी। क्योंकि आज एक वीडियो और सर्कुलेट किया गया है जिसमें उस दुकानदार के द्वारा बताया जा रहा है कि ये युवक जो है उनका भांजा था, जबकि ये भी उसी वीडियो में बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी अन्य वहां पे मौजूद थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 3 वर्दीधारी वहां पे मौजूद, और उनकी मौजूदगी में यदि मान भी लिया जाए कि होमगार्ड था, तो क्या वर्दीधारी एक किसी युवक को पीट सकता है खुलेआम, वो भी नशे की हालत में? वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये नशे की हालत में युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आरोपी के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, कार्रवाई क्या होगी ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन युवक की पिटाई सिर्फ नशे में धुत होकर इस सिपाही ने कर दी, ये अपने आप में, क्योंकि अगर कोई अपराध उस शख्स ने नहीं किया था और रिलेशन में कहा जा रहा है भांजा है, 2 पुलिसकर्मी ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो वहां पर बचाव करते हुए भी नजर आते हैं, तो आखिर नशे में धुत होकर वो भी वर्दी पहने हुए एक सिपाही इस तरीके का कदम कैसे उठा सकता है, और ये समाज में कैसा मैसेज जा रहा है ये भी। मनदीप जी, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि मित्र पुलिस, समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति और पुलिस के बीच एक मित्रता का भाव हो और मित्र पुलिस वाला परिचय प्रशासनिक अमले को देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है। वाकई पुलिस अब मित्र की भूमिका में काम करती है। पहले लोग पुलिस के नाम से डरते थे, पुलिस के पास जाने से डरते थे, लेकिन अब माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार जहां कठोरतम कार्रवाई कर रही है लोगों के खिलाफ, तो एक विश्वास जगा। बाकी इस घटना की भी निंदा की जा रही है और ये संज्ञान में लिया जा रहा है कि आखिर तो उसके रिश्तेदार से ही उसका झगड़ा हुआ है। हाँ, गलती उसकी इतनी थी कि वो सब वर्दी में थे, ये नहीं होना चाहिए था। वर्दी पहन के आप किसी चीज की आप हौस दिखा रहे हो, धमक दिखा रहे हो, ये कभी भी ये सरकार मंजूर नहीं करेगी। इसके लिए आपको कभी भी आपको उत्साहित नहीं करेगी, लेकिन अब लोगों में वाकई विश्वास जगा है। शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी भी लोगों का विश्वास जो है वो डगमगा जाता है जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, वसूली करते हुए वर्दीधारी नजर आते हैं। शुक्रिया फराज इस जानकारी को साझा करने के लिए। विनीत कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।